सो हेलो एवरीवन। और आपने पीछे की सारी वीडियोस कर रखी होंगी और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की टॉपिक है इन्वेस्टमेंट रेशियो प्रॉब्लम। जैसे किसी बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, बड़े ही सिंपलिस्टिक लेवल पे हम ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने उसमें डाले 1 लाख रुपए और मेरे दोस्त ने भी डाले 1 लाख रुपए। तो अब 1 साल के बाद अगर जो प्रॉफिट हुआ उसका दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए, तो वो इस टॉपिक पे डील करते हैं। तो पहली लुक में तो ये आएगा कि अरे दोनों ने तो लाख रुपए डाले हैं तो शायद दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, इसमें अगर एक सिनेरियो ऐसा है कि मेरे दोस्त ने 1 महीने के लिए डाले थे, उसने अपने पैसे वापस ले लिए और मैंने पूरे साल भर डाले, तो अब मुझे जो है वो मेरी इनपुट ज़्यादा है बिजनेस में। तो इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक में टाइम फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के लिए इस टॉपिक को डील करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सो अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है टाइम पीरियड टीए के लिए, तो उसका इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हुआ IATA। बी ने अगर IB इन्वेस्टमेंट कर रखा है टाइम पीरियड TB के लिए, तो उसका इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट हुआ IBTB। सी ने कर रखा है IC की इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड TC के लिए। तो अब जो सम ऑफ द इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन, सारे के सारे पर्सन का जो सम है इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का, वो होगा IATA प्लस IBTB प्लस ICTC। और सबका कंट्रीब्यूशन उनके फ्रैक्शनल कंपोनेंट के हिसाब से होगा। तो इसको तो अब जो फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का A, B और C के बीच, वो उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल कंपोनेंट पे होगा। यानी कि A की इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट है IATA, तो IATA डिवाइडेड बाय IATA प्लस IBTB प्लस ICTC, ये A का जो है प्रॉफिट शेयरिंग का फ्रैक्शनल कंपोनेंट होगा। इसी ढंग से B का होगा IBTB अपॉन IATA प्लस IBTB प्लस ICTC और C का होगा ICTC। सो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर हो रहा है? ये रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो, ये A का, ये B का और ये C का। तो करना क्या है आपको? सबके इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करना है। सेम यूनिट्स रहने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। IBTB को मल्टीप्लाई करना है, ICTC को करना है, इन सबको ऐड कर देना है और ये आपकी डिनोमिनेटर हो जाएगी। और न्यूमरेटर में उनके इंडिविजुअल वैल्यूज का कर लेना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं न्यूमेरिकल डेटा लेके। तो अगर A ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए 2 महीने के लिए, B ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 महीने के लिए और C ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए 4 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा 200, IBTB हो जाएगा 300, ICTC हो जाएगा। तो ये जो टोटल है सम, वो होगा 100 प्लस 240 प्लस 500। तो 500 जो है, अब इसमें A का कंपोनेंट 100 है, तो 100 अपॉन 580 A का फ्रैक्शनल शेयर होगा पूरे प्रॉफिट में। B का भी है तो 580 होगा B का फ्रैक्शनल शेयर, और C का भी है तो C का भी होगा अपॉन 5। और इस रेशियो में प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट रेशियो क्वेश्चंस में। तो इसको अच्छे से समझिए और जो क्वेश्चंस हैं दिए हुए प्रैक्टिस के लिए आपके इकोसिस्टम में, उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।